बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने ये हुलिये की बात की तो मुझे याद आ गया कि बॉलीवुड में भी आई गेस किया जाता होगा किसी ना किसी लेवल पे, क्योंकि नरगिस फखरी का भी एक सॉन्ग है सलमान खान के साथ, हाँ, उसमें भी सेम डेवल का सारा उन्होंने हुलिये में किसी को गेटअप खड़ा किया बनाया। हुआ है, गेटअप बनाया, और उसके भी सेम यही लिरिक्स है कि मैं हूँ एक एंजल और डेवल मेरा यार। हाँ हाँ सेम। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा फेमस भी हुआ था। और आप देखें, एंजल और डेविल का कॉन्सेप्ट क्या है कि दे बोथ आर एनिमी। जो एंजल है वो अच्छाई को प्रमोट करता है, नेकी के काम करता है, डेविल शैतान है। तो उसने कहा कि तुम अगर एंजल भी हो ना, तुम शैतान से दोस्ती कर सकते हो, शैतान आपका दोस्त हो सकता है। दोस्ती नहीं, प्यार। प्यार मतलब आप ये सोचें कि मैं हैरान हूँ ऐसे हम लोग कितना इस चीज़ों को कितना नॉर्मल से ये गाने गुनगुना लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग है। मतलब वो अभी मैंने सोचा है तो मेरे माइंड में ये हाँ, गाना आया, वरना इससे पहले ये गाना तो तो शायद मैं भी तुमने सुनती रही बल्कि हूँ। मेरे दिमाग में भी नहीं आया, तुमने अब बोला है ना, मैं कहा वाकई वो शैतान के गेटअप में था, वो एंजल बनी हुई थी। और मैं तो एंजल हूँ पर मेरा डेवल मेरा यार है। मतलब डेवल को आपने एक पॉजिटिव फिगर बता दिया ना, कि वो आपके साथ से मोहब्बत भी हो सकती है, उसके साथ भी रहा जा सकता है। तो और एक हमारे आगे का जो यहाँ पूरा गाना है वो पूरे डेविल की तारीफ में। हाँ, तो ये इसी तरह हर जुबान को ना देखे ना, आज ये सिर्फ उन्होंने गोरों को तो नहीं टारगेट करना, उन्होंने एशियंस को, साउथ अमेरिका चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अरब कंट्रीज चले जाएं। तो यही थीम जो रेहाना है वो अरब कल्चर से वाबस्ता है। उसके साथ उसने माना कि मेरे पर शैतान हावी हो जाता है, जब मैं गाती हूँ मेरी कैफियत बदल जाती है। और इसी तरह हनी सिंह का भी बहुत चला, बिल्कुल उसने भी ऐसे। एक गाना पिक्चराइज पूरा डेविल बन के उसकी आंखें बदल रही हैं, ये चीज़ हो रहा है। सिंगर्स ने, एक्टर एक्ट्रेस ने टैटू बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर मैं आपको डेविल्स की रिचुअल्स बता दूं ना, चंद एक केस मेरे आगे से गुजरा है, इतना गंदा यंग लड़के का, अगर आप कहो तो मैं शेयर कर देती नहीं हूँ। बिल्कुल, मैंने भी कुछ सुना है कि इंसानों को जिंदा खाते हैं शैतान के जो पुजारी होती है, क्या ये बातें सच है? क्यों अब ये आपको वाकया सुना रही हूँ, हालांकि हम सिंगर्स की बात कर रहे हैं, म्यूजिक की बात। अच्छा, इन चीजों को इतना ग्लैमराइज किया जाता है कि एक आम आदमी कहता है यार इसमें क्या बुराई है, ग्लैमर है, नाम है, शोहरत है। लेकिन यहाँ पहुंचने तक जो शैतान आपसे करवाता है, मैं आज इसीलिए उसकी डिटेल मैं आप साथ ये वाकया सुना रही हूँ, ताकि हमारे नौजवान लड़के लड़कियां बच्चे, हमारी ऑडियंस ये समझे कि शैतान का चेला बनना इतना जितना ग्लैमराइज लगता है और जितना फैंटेसी लगता है वो है नहीं। इसकी बैकग्राउंड में आपसे वो क्या क्या कराता है। मतलब अरबों डॉलर सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री पे हर साल खर्च होते हैं। कहाँ से बिल्कुल। आते हैं इतने पैसे? क्या इतना रेवेन्यू जनरेट होता है? और अगर पर्पस क्या है पर्पस उसका? क्या है और इसके पीछे क्या है? लोगों को एंटरटेन करना। लोगों को एंटरटेन तो आप और भी बहुत से तरीके से कर, सादा गायकी से भी कर सकते हैं, साफ नॉर्मल अच्छे कलाम से भी कर सकते हैं। लेकिन जिस किस्म की चीज़ों को हम प्रमोट, और फेमस भी वही हो रहे हैं। बिल्कुल। क्यों अच्छे गायकी वाले लोग, अच्छी शायरी वाले लोग फ्लॉप हो जाते हैं और ऐसे लोग एकदम से आते हैं। अब 17-22 लोग सारी जिंदगियां लगा देते हैं रियाजत में और करने में, तब कहीं जाके नाम फेम बनता है। आप मशहूर एक्टर एक्ट्रेस हमारी नूर जहाँ, मैडम नूर जहाँ देख लें, लता देख लें, आयशा देख लें, ये इनको जिंदगियां लग गई। बिल्कुल नूर जहाँ ऐसे। को नूर जहाँ बनने में पूरी जिंदगी लगी है, वो एक दिन में नहीं बनी। बिल्कुल लेजेंड हाँ, बनने में वो बहुत कब टाइम से, लगता है। वो भी अपने बचपने से ही शुरू हुई थी सिंगिंग के लिए। लेकिन मेहंदी हसन को बनते हुए एक सदी लग गई। मतलब 50-50 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं वो नाम और फेम कमाने में। मोहम्मद रफ़ी बेचारा मर गया वो नाम बनाते बनाते, मतलब सारी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग रही इन सब की। तो ये आज एक दिन में 17 साल की लड़की आती है, 22 में वो अपनी फेम की पीक में होती है और बगैर किसी एफर्ट एक्स्ट्रा एक अजीब व गरीब से गाने वो पिक्चराइज कराती है। वो गाने भी हिट हो जाते हैं, उसकी वीडियो भी हिट हो जाती है और वो भी हिट हो जाती है और अंधा पैसा आना शुरू हो जाता है। तो लम्हाए फिक्रिया, अब एक लड़का पैदा हुआ अमेरिका में ही। अब वो लड़का जैसे ही टीन में पहुंचना शुरू हुआ, टीन एज का हुआ, उस लड़के के गेटअप में, उस लड़के की आदत में चेंज आना शुरू हो गए और उसने खुद को अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से भी आइसोलेट कर लिया।
क्योंकि यूरोप में आमतौर पे बच्चे ज़रा बड़े होते हैं तो अलग हो जाते हैं, इस चीज़ को कोई इतना एबनॉर्मल नहीं लिया जाता, दिस इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस, और वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट रहना हाँ, चाहते वैसे हैं, भी वो 18 साल के बाद अलग वैसे वैसे भी ही कर डाल देते देते हैं। हैं। तो वैसे हमें, मैं कहती हूँ, लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे माशरे में अभी ये चीज़ें इस तरह नहीं आई। एक बिल्कुल हमारा ऐसे। आज भी एक फैमिली का कॉन्सेप्ट जिंदा है। अच्छा जी, ये लड़का 1978 में पैदा हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका लाइफ स्टाइल बदलना शुरू हो गया। इसने पहले बड़ा स्मार्ट सा, नॉर्मल सा, फिर उसने नाम चेंज किया। अब उसने एक नाम रखा पाजोजो, पाजोजो एल्बर्ट के नाम से, और बकौल उसने ये नाम शैतान को खुश करने के, उसकी पसंद पे रखा है। शैतान ने उसका नाम ये तजवीज़ किया तो उसने रख लिया, या शैतान को खुश करने के लिए वो उसके उसने, किसी शैतान के गॉड का नाम होगा। हाँ, ये हो सकता, मैं मतलब इस बारे में हम्म। श्योर नहीं हूँ, लेकिन शैतान के किसी भी, ये गॉड का नाम हो सकता है, किसी भी उसका जो बेमकसद से नाम, जिनके मीनिंग अच्छे ना हो, शैतान को पसंद आते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ बताती जाऊँ, इस्लाम में नाम पर कितना फोकस किया गया, अच्छे बिल्कुल, मतलब वाले नाम, अच्छे नाम, जिन नाम के असरात अच्छे हों, तासीर लेकिन अच्छी हो, नेम का तरनेम पर्सनालिटी पे बहुत असर बहुत होता है। अफेक्ट होता है। उसका नाम बदलाया गया ताकि उसकी पर्सनालिटी पे उसकी नेगेटिविटी इफेक्ट होना शुरू हो। उसके बाद वो अलग हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो, जो उसने लिविंग स्टाइल शुरू किया, जो लोग उसे मिलते थे, जो उसकी माँ, एक घर में उसके कोई आके, कुछ कुछ फ्रेंड्स आते थे, पहले उसके फ्रेंड्स भी थे, चीज़ें भी थी, लोग आके मिलते थे, वो देखते थे कि अब उसने बाल बिल्कुल लंबे लंबे, वो एक हो गए, उसके नाखून काटने छोड़ दिए उसने, उसने नहाना छोड़ दिया, उसने इतने की वो ये होता था खाने के लिए, जैसे कोई जानवर लेके आए हैं ना, तो जिंदा जानवर का जो दिल होता है ना, जो धड़क रहा होता है, जिंदा जानवर को काट के उसका धड़कता हुआ दिल निकाल के खाना। ओह माय गॉड, उसने साल साल गुजर जाता था, वो नहाता नहीं था। ये ह्यूमनली पॉसिबल है? बिल्कुल, जो शैतानी रास्ते पे चलते हैं वो कई कई साल नहीं नहाते, वो और नाखून काटना छोड़ देते हैं, ब्रश तो करना उनके उसमें मतलब होता ही नहीं था। अब जो गंदा जानवर, जिंदा जानवरों का दिल खा रहा है, उनका खून पी रहा है, और तो और वो अपने घर के चारों कोनों में, जैसे हमने कोई अच्छी चीज़ करनी हो, चारों कोनों में हम अगरबत्ती जलाते अगरबत्ती हैं, जला, धूनी देते हैं। रोशनी कर, खुशबू लगा, वो अपना वो पी करता था, मतलब पेशाब करता था, अपने घर के चारों कोनों में पेशाब करता था खड़े होके, ताकि वो नापाकी, क्योंकि शैतान को नापाकी पसंद है, शैतान को गंदगी पसंद है, शैतान को, क्योंकि अल्लाह की हर पसंदीदा चीज़ की ऑपोजिट चीज़ पसंद है। हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, बिल्कुल, गुस्ल, पाकी, नापाकी, नाखून काटना, हर, हम जुमे से पहले कहते हैं नाखून काटें, मुंह को खुशगवार रखना, कितना मसवाक का हुक्म दिया गया है कि हर नमाज से पहले आप मसवाक करें। देखिए, सबसे ज़्यादा आपके लिए इरिटेटिंग होता है कि आपका शख्स आपके साथ बैठा है, उसके जिस्म से बस बदबू आ रही हो, उसके मुंह से तलाक़ें हो जाती हैं इस बात पे। बिल्कुल। हाँ, तो अभी मैं लेकिन इंटरनेट पे पढ़ रही थी, अभी कपल ने इस बात पे डिवोर्स लिए, ग्रूम नहाता नहीं। हाँ, ये होता है। और देखिए, नेचुरल है ना, फितरती तौर पे आप सफाई पसंद होते हैं, गंदगी से घिन आती है, लेकिन जो शैतान को मान जाते हैं वो बिल्कुल टोटल, उसने अपने घर में वो शैतानी चीज़ें लिखी हुई थी दीवारों पे, पिक्चर्स बनाई हुई,